नया शौक, घर पर सोना ढूंढो। पुराने डिवाइसेस के अंदर क्या है, जानकर चौंक जाओगे। अध्याय 1। शुरुआत। कबाड़ खाने में पड़ा एक स्मार्टफोन। एक पुराना स्मार्टफोन बेकार लगता है। टूटी हुई स्क्रीन, फूला हुआ बैटरी और डिवाइस ऑन भी नहीं होता। लेकिन जो कुछ लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, वो दूसरों के लिए असली कच्चा माल है। बिल्कुल शाब्दिक रूप में। एक सामान्य स्मार्टफोन में लगभग 0.03 ग्राम सोना होता है। सुनने में कम लगता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे 100 फोन हो तो आपके पास 3 ग्राम शुद्ध सोना होगा। इसके अलावा उसमें होते हैं सिल्वर कॉन्टैक्ट्स, पैलेडियम प्रोसेसर में, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि नियोडाइमियम स्पीकर और वाइब्रेशन मोटर में। एक पुराने स्मार्टफोन का मटेरियल मूल्य लगभग 1 से 2 यूरो तक होता है। मॉडल और निर्माण वर्ष पर निर्भर करता है, शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि कितने फोन सालों से दराज में पड़े हैं, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अध्याय 2। लैपटॉप। कीबोर्ड के नीचे सोना, चांदी और तांबा। एक पुराना लैपटॉप भले ही स्क्रैच्ड हो, धीमा हो या बिल्कुल न चले, लेकिन अंदर छुपे होते हैं। प्रोसेसर, सीपीयू में लगभग 0.25 ग्राम सोना, रैम और कनेक्शन में सिल्वर कॉन्टैक्ट्स, मदरबोर्ड पर गोल्ड प्लेटेड ट्रेस हीट सिंक और पावर वायरिंग में तांबा, केसिंग में एल्यूमीनियम। कुल मिलाकर एक सामान्य लैपटॉप में कीमती धातुएं होती हैं जिनकी कीमत 10 से 15 यूरो तक होती है, और इसके साथ ही 3 से 5 यूरो का तांबा भी होता है। सबसे अच्छी बात, ये सभी हिस्से आसानी से निकाले जा सकते हैं। किसी विशेष औजार की जरूरत नहीं। अध्याय 3। प्रिंटर। सिर्फ स्याही नहीं, कुछ और भी है। प्रिंटर भारी होते हैं और आमतौर पर नजरअंदाज किए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर होते हैं मेनबोर्ड पर गोल्ड कॉन्टैक्ट्स, सिल्वर ट्रेस सेंसर और इंक मॉड्यूल में प्लैटिनम के अंश, खासकर पुराने इंकजेट मॉडल में मोटर और कॉइल में तांबा। कीमत के अनुसार एक प्रिंटर में धातुएं लगभग 5 से 12 यूरो की हो सकती हैं। पुराने लेजर प्रिंटर में ये मात्रा और भी ज्यादा होती है। अध्याय 4। राउटर, गेम कंसोल और डिजिटल कैमरा। ये छोटी छोटी डिवाइसेस भी छुपाकर रखती हैं महंगे कंपोनेंट्स। यूएसबी और सर्किट बोर्ड में सोना, कंट्रोलर चिप्स में पैलेडियम और सिल्वर डिस्प्ले, खासकर कैमरा में इंडियम पावर सप्लाई, और हीट स्ट्रक्चर में तांबा, जैसे कि पुराने डीएसएल राउटर, PS3, एक्सबॉक्स या डीएसएलआर कैमरे। इनसे प्रति यूनिट लगभग 3 से 15 यूरो तक की कीमती धातुएं निकाली जा सकती हैं। अध्याय 5। पुराने टीवी, सीआरटी और प्लाज्मा। जो टीवी कबाड़ लगते हैं, वो असल में खजाना हो सकते हैं। मेनबोर्ड में 0.5 ग्राम तक सोना, पुराने बटन पैड में सिल्वर मेम्ब्रेन, स्क्रीन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरोपियम, टेर्बियम, यट्रियम। खास तौर पर 2005 से पहले के मॉडल में ये धातुएं ज्यादा होती हैं। एक पुराने टीवी में कुल मिलाकर लगभग 10 से 20 यूरो की धातु हो सकती है, साथ ही भारी मात्रा में तांबा भी। अध्याय 6। सर्वर और इंडस्ट्रियल पीसी। छिपा हुआ खजाना। अब बात होती है असली गेम चेंजर की। पुराने सर्वर, नेटवर्क डिवाइस और इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। मदरबोर्ड में 1 से 2 ग्राम सोना, हाई क्वालिटी कनेक्टर्स में पैलेडियम पावर यूनिट्स, हीट सिंक और पोर्ट्स में सिल्वर और तांबा। मेमोरी मॉड्यूल में गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स। एक सर्वर में लगभग 30 से 100 यूरो तक की कीमती धातुएं हो सकती हैं, और ये डिवाइसेस टिकाऊ होने के कारण आसानी से अलग की जा सकती हैं। अध्याय 7। मेडिकल डिवाइसेस और लैब उपकरण। असली राजा सबसे अंत में आता है, असली चौंकाने वाला हिस्सा। बहुत से लोग नहीं जानते कि मेडिकल डिवाइसेस और लैब इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में महंगी धातुएं होती हैं। एक मेन यूनिट में 5 ग्राम तक सोना, सेंसर, आरएफ सर्किट और डायग्नोस्टिक कार्ड में पैलेडियम और प्लेटिनम इंटरफेस ब्रिज पर सिल्वर कोटिंग, सिग्नल और पावर लाइनों में हाई ग्रेस कॉपर, जैसे कि डिफिब्रिलेटर, अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग डिवाइस और एनालाइजर। इन एक एक मशीन में 100 से 500 यूरो तक की धातु हो सकती है।